नमस्कार और जय हिंद। साहित्य वैराज पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज एक ऐसे वीडियो के साथ हम आ चुके हैं जहां पर आपको झारखंड के अंदर हो रहे प्रोटेस्ट के बारे में एक एक बारीकियों से बताएंगे कि क्यों इतना ज़्यादा आउटरीच बच्चों का आया। जिस तरह से हमने नीट कंट्रोवर्सी को कवर करने की कोशिश की, किस तरह से नीट के अंदर जो जंतर मंतर पर हो रहे थे प्रोटेस्ट को लोग जस्टिफाई कर रहे थे, जो कि बिल्कुल ही जस्टिफाइबल था। क्योंकि बात जब बच्चों की आती है जो कि इस देश का भविष्य है, और इस उज्जवल भविष्य के साथ हम इस तरह से खिलवाड़ करते हुए तनिक भी अच्छे नहीं लगेंगे। मुझे कुंवर नारायण की एक कविता याद आती है जिसके अंदर कहते हैं कि कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे। तो अगर ये गुजर जाएगा, ये वक्त जो है हमारे सामने, हमारे बच्चों का भविष्य अगर बर्बाद होते हुए दिखेगा तो तनिक भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और आज उसी पर हम बात करेंगे किस तरह से झारखंड के अंदर हो रहे प्रोटेस्ट में क्या क्या बात हुई और कहाँ से ये पूरा मामला जो है शुरू होता है। तो चलिए आपको थोड़ी सी स्टार्टिंग से आपको बताते हैं। बात इसी साल के जुलाई में स्टार्ट होती है। अब ध्यान से सुनिएगा, कड़ियों को थोड़ा जोड़ने की कोशिश करिएगा तो आपको पता चलेगा। इसी साल सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पूरी कंट्रोवर्सी जो है ना किसके अराउंड घूम रही है। तो दो मेजर एग्जाम्स हैं जो कि झारखंड के अंदर हो रहे हैं। कौन कौन से? एक है जेपीएससी यानी कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, और जेएसएससी यानी झारखंड स्टेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये है दो पेपर जिसके अंदर ये पूरी तरह से बवाल मचा हुआ है। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? तो झारखंड के बारे में मैं आपको बता दूं कि झारखंड एक ऐसा स्टेट है, मतलब 2000 इसी मतलब 2000 के अंदर वो बिहार से टूटकर अलग होता है और झारखंड एक अलग स्टेट के तौर पर उभर कर आता है। झारखंड के पास इतने इमेंस लेवल पे और बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेस हैं जिसका एक्सप्लॉयटेशन पूरी देश करती है। लेकिन यूपी लेकिन बिहार से जब जुड़ा हुआ था और उसके बाद भी आज भी उनको बहुत ही छोटी भावना से देखा जाता है। उनकी लाइवलीहुड भी इतने लेवल पे नहीं ऊपर उठ चुकी है। झारखंड के अंदर बहुत सारे आदिवासी कम्युनिटी के भी लोग रहते हैं। हेमंत सोरेन जो कि खुद झारखंड के चीफ मिनिस्टर के तौर पर वहाँ काम कर रहे हैं, वो भी एक आदिवासी कम्युनिटी से आते थे। उनके पिताजी शिबू सोरेन जो थे वो वहाँ के मतलब एक ट्राइबल कम्युनिटी से आते थे। वो लोग बहुत ज़्यादा उन लोगों ने अपने लोगों की आवाज़ को उठाई और उसके बाद ये लोग सत्ता में, और आज कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। शिबू सोरेन जो हेमंत सोरेन है और कांग्रेस वहाँ पर गठबंधन में है। लेकिन फिर भी बच्चों के साथ जो अन्याय हुई है उस पर बात करना, चाहे कोई सरकार में हो, उससे नहीं मतलब है। क्योंकि ये जो भविष्य है ना, ये भविष्य एक बार अगर खतरे में आ गया तो हम गुलामी के उस दौर में चले जाएंगे जहां आने वाले समय में 10 साल, 15 साल, 20 साल और न जाने कितने सालों तक हम उसी की जड़ में उनकी बेड़ियों में हम जकड़े रह सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा पेपर है ना, देखिए जेपीएससी और जेएसएससी ये जो दोनों पेपर है वो एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है टीडीपीएल के द्वारा। अब टीडीपीएल क्या है? एक एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है। अब इस टीडीपीएल को खुद सरकार ने ब्लैकलिस्ट कर रखा था, लेकिन जेपीएससी के यानी कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि सिविल सर्विसेज के कई सारी स्टेट के अंदर एग्जाम कराती है और स्टेट के अंदर जो स्टाफ्स होते हैं उनके सिलेक्शन की एग्जाम कराती है, उस मतलब ये 14 जेपीएससी का एग्जाम हो रहा था। उसके जो चेयरमैन थे, अभी एक्स हो गए, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मैं उनका नाम बताऊं, थोड़ा नाम उनका अटपटा सा है, एल खियांगटे, जो कि 1988 के आईएएस ऑफिसर, 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। उनको झारखंड सरकार 2025 के अंदर, फरवरी में 2025 में उनको बनाती है जेपीएससी का चेयरमैन। और उसके बाद ये पूरा विवाद जो है वो कैसे रूट अपलिफ्ट होता है उसके बारे में बात करें। ये बनते तो है वहां पर, लेकिन ये टीडीपीएल के साथ एक असाइन करते हैं, जबकि वो मतलब जो कैसे हैं जो टेंडरशिप भरी जाती है, ये टीडीपीएल के साथ 2 करोड़ के ब्राइब लेकर, और ऐसे एलिगेशन से पुलिस के द्वारा झारखंड पुलिस द्वारा साफ तौर पे कहा गया कि 2 करोड़ से अधिक रुपए लेकर इन्होंने उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। और कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मतलब साइन इन द सेंस कि पूरा एग्जाम जो है टीडीपीएल कंडक्ट कराएगी और इनको 2 करोड़ रुपए घूस के तौर पे मिले हैं। और पुलिस ने इनको अभी सीबीआई सीआईडी ने जांच के लिए इनको उठाया भी था, पुलिस ने पूछताछ के लिए। और साथ ही साथ ये ब्लैक लिस्टेड फॉर्म था। तो जो ब्लैक लिस्टेड फॉर्म है, आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, उससे एग्जाम कराते हो, उनसे बच्चों की भविष्य की बातचीत करते हो। सबसे पहली गलती तो हमारी यहीं पर होगी कि भाई कैसे इंस्टीट्यूशन के अंदर बैठे हुए लोग ये लापरवाही करते हैं। ठीक है, अगर आप साइन भी किए उसके बावजूद भी इस तरह से अगर इरेगुलरिटीज हुई, और कैसे इरेगुलरिटीज हुई थोड़ा सा मैं इसमें आपको बता देता हूँ। पेपर के दौरान सुनिएगा, इफ एज अ स्टूडेंट इफ आई स्टडी सो हार्ड, with my colleague also has studied so hard, many people have studied so hard, and what happens with them when they enter into the examination hall? उनको रंगा रंगाया कुछ ओएमआर सीट मिलता है, या फिर जब जब किसी एग्जाम के अंदर बैठे 50 लोग अगर फेयर एंड सेम टाइम पे पेपर देते हैं, वो अच्छा एक फेयर एग्जाम होगा। लेकिन उसी पेपर के दौरान 10 लोगों के पास कुछ और ओएमआर सीट है, किसी के पास कुछ और है, तो ये फ्री एंड फेयर नहीं होता है सिस्टम। और इस तरह की रेगुलरिटीज देखी गई जेपीएससी और जेएसएससी एग्जाम के दौरान। और मैं जब ये देख रहा था चीजें, जब मेरे सामने जब चीजें आ रही थी, तो मैंने सोचा कि भाई इतना बवाल बढ़ क्यों गया। तो स्टूडेंट्स ने जब ये पेपर हुआ, पेपर में जब सारी रेगुलेटरी सामने आने लगी धीरे धीरे, क्योंकि
एक लड़के, इसके अंदर एक लड़का, मेरे नाम उसके ध्यान से उतर गया, उसका 18 से अधिक स्टेट गवर्नमेंट के अंदर सरकारी नौकरियों को निकाला था उसने, सेम लड़का। और कई एक एक और इसके अंदर केस था यहाँ पर उसी एक लड़के का, जबकि परसेंटाइल कम था और उसको सबसे वन AIR 1 मतलब कि स्टेट के अंदर नंबर 1 रैंकिंग दे दी गई थी, और सबसे ज़्यादा एग्जामिनेशन भी उसने ही निकाला था। तो इस तरह की इरेगुलरिटीज हो रही थी। आप सोच सकते हैं कि कोई एक आदमी 18 से अधिक सिविल सर्विसेज के पेपर निकालता है। और फिर आगे कहानी बढ़ती है, और एंड से बच्चे बहुत सारे, मतलब और जुलाई के स्टार्टिंग में बहुत सारे बच्चे झारखंड के रांची के अंदर जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम उसकी तरफ बढ़ने लगे थे। और ये जो पूरा प्रोटेस्ट था, एक धीरे धीरे बच्चों का आक्रोश जो था वो सरकार के खिलाफ धीरे धीरे सामने आ रहा था। अब ये आ रहा था और धीरे धीरे बच्चों ने सोचा था कि 7 अगस्त को वो लोग जो असेंबली, स्टेट असेंबली, वहां पर जाएंगे और वहां पर बैठकर प्रोटेस्ट करेंगे, वो भी पीसफुली, लाइक एज द CJP वांटेड दीज प्रोटेस्टर इन द पार्लियामेंट। जाते हैं और पुलिस के द्वारा कैनन, मतलब वाटर कैनन, लाठी चार्ज और 50 तरह की चीज़ें उनके साथ बर्बरता की जाती है। उस पर कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि ये पूरी लॉबी जो थी वो केवल दिल्ली के अंदर ही काम कर रही थी। ये पूरी लॉबी जो थी, जो बाहर से फंडिंग केवल दिल्ली तक ही आ रही थी। क्योंकि आप सोच के देखिए कि जिस लेवल पे बर्बरता बच्चों के साथ हुई है, यहाँ पर भी, यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है, कंपेरिजन की बात ही नहीं है। बात यहाँ पर यह है कि जिन बच्चों के साथ न्याय अन्याय हो रहा है उनके खिलाफ बोलने में आप सेलेक्टिव क्यों हो जाते हैं। आपको नीट के खिलाफ इसलिए बोलना था क्योंकि वहां पर बीजेपी इन्वॉल्व थी। आपको यहाँ पर इसलिए नहीं बोलना है क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस इन्वॉल्व है, जिसको आप, जिसकी चाटुकारिता आप करते हैं, या जिसको लोग मुझे कहते हैं कि तू बीजेपी की चाटुकारिता करता है। मैं कहता हूँ बच्चों के साथ खड़ा होने में क्या दिक्कत है। कल को ये मेरा भविष्य बनेंगे, कल को मैं किसी भविष्य बनूंगा आने वाले समय में। पर ये लोग उस चीज को अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते। और इसके अंदर जो था ना, जो TDPL जो था, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आप क्यों देना उस चीज के लिए। जब हुआ, जब 12 तारीख को, यानी कि कल, चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने अनाउंसमेंट किया कि भाई जो भी 14th JPSC का एग्जामिनेशन था हम उसको कैंसिल करते हैं, रद्द करते हैं, और इसी के साथ हम पेपर भी कराएंगे आने वाले समय में। अब बच्चों की सबसे बड़ी डिमांड ये थी ना कि भाई बच्चों की सबसे बड़ी डिमांड इसके अंदर यही है कि अगर आपको पता था कि वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड है, आपने उसके साथ 2 करोड़, मतलब 2 करोड़ तो ब्राइब इनको मिला है, ऐसा एलिगेशन है, और बच्चों ने भी, उन्होंने पुलिस के द्वारा भी ये कहा है कि आप उनके साथ क्यों कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। और ये बात बिगर पिक्चर में अगर आप देखते हैं ना, बहुत ब्रॉडर लेवल पे, तो ये किसके साथ खिलवाड़ है। जो बच्चे अपने जीवन, अपने माँ बाप के पैसे, हमारे साइड की, मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूँ, यूपी बिहार की वास्तविकता। यूपी कहता हूँ तो मुझे अब यूपी को एक्सक्लूड करना पड़ता है उस ब्रैकेट से, बिहार, झारखंड और मध्य, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल, इन इलाकों को जोड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यूपी एक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन चुकी है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ, मैं खुद यूपी में रहता हूँ, पर मैं हूँ बिहार से ही, पूरा मैं देखता हूँ ना, आसपास बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो चुका है। बिहार के अंदर और झारखंड के अंदर ऐसी हालतें हैं कि बच्चे अपनी माँ बाप के गहने जेवरात खेत तक गिरवी रखकर वो बच्चे तैयारी करते हैं कोचिंगों के अंदर। आप पटना किसी कोचिंग के अंदर चले जाएं, किसी भी कोचिंग के अंदर, जहाँ इलाहाबाद के अंदर कोचिंगों में चले जाएं, बच्चे वहाँ पर 99% बिहार के मिलेंगे, झारखंड के मिलेंगे। और ये बच्चे जाते हैं, तैयारी करते हैं, उनके साथ होता क्या है, एक ही एक, वो जिस पेपर की तैयारी करते हैं उसमें भी उनको एक फेयर वे में नहीं मिल पाती हैं चीजें, वो भी कैंसिल हो जाती हैं पेपर। आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा उनके लिए स्ट्रेस होता होगा, और कितना स्ट्रेसफुल होता होगा जो अपना पूरा जीवन किसी चीज के लिए तैयारी करने में लगाया, और एट द एंड उसको मिलता क्या है, पेपर लीक हो जाता है, या कोई तरह की इनकन्सिस्टेंसी हो जाती है उस सिस्टम के अंदर। तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। बच्चे वहां पर भूख हड़ताल करना इंपॉर्टेंट नहीं है, अब भूख हड़ताल हो रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यह है कि हम इसकी अकाउंटेबिलिटी पहले क्यों नहीं ले रहे थे। अब बच्चों का कुछ डिमांड्स है इसके अंदर, और मैं ये पूरा जो काला काला चिट्ठा है ना, ये 15-20 पेज है, मैं 15-20 पेज आपको नहीं बता सकता एक एक चीज, जो कि बहुत लंबा और बहुत लेंदी हो जाएगा। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट और जो क्रूशियल चीजें हैं वो आपको बताई जाए। मैंने सबसे पहले आपको बताया कि जो झारखंड 2000 के अंदर बना कैसे झारखंड, उसके बाद कैसे झारखंड के अंदर जो कि माइनिंग वगैरह थी उसको पूरे दुनिया के अंदर उसकी माइनिंग कर करके बेची जाती है, लेकिन आज भी झारखंड एक बीमारू बीमारू राज्यों में से एक है। बच्चों के यहाँ वहाँ पर इंडस्ट्रीज नहीं है, फैक्ट्रीज नहीं है जहाँ पर वो काम कर सकेंगे, कोई सेक्टर नहीं है बहुत बड़ा सा जहाँ पर वो बच्चे अपने आप काम कर पाए। और बचता क्या है, एट द एंड सरकारी नौकरी की तैयारी करो, नहीं तो पलायन करके कहीं मजदूरी करने जाओ। और यही कारण है कि बच्चे यहाँ पर ज़्यादा सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते हैं। अब यहाँ पर बच्चों के कुछ डिमांड्स हैं। डिमांड ये है कि भाई सबसे पहले तो जो भी इसके अंदर दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और जो 14th JPSC का पेपर हुआ है उसको रिकंडक्ट कराया जाए। अब रिकंडक्ट होगा, अब री एग्जामिनेशन होगा, तो इसके अंदर पीछे बच्चों ने ये भी कहा कि भाई जिन बच्चों का उम्र 14 JPSC में 14, मान लीजिए एक्स एक्स उम्र की रिक्वायरमेंट थी, वो एक्स उम्र इसी साल 14 JPSC के एग्जाम के बाद खत्म होने वाली थी, उनका क्या। तो एक ऐसा हो। तीसरा था इसके अंदर सबसे बड़ी बात, और मैं समझता हूँ कि होनी चाहिए मस्ट सबसे ज्यादा, तो वो इंपॉर्टेंट है कि एक कम्युनिकेशन चैनल हो बिटवीन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो भी XYZ पेपर कंडक्ट कराती हैं और बच्चों के बीच। अगर ये नहीं होगा, आप समझ के देखिए, ये एग्जाम करा रही है इसके लिए, लेकिन इनका कोई रिलेशन ही नहीं, ये दोनों एक दूसरे से अलग है। तो कोई भी सिस्टम के अंदर, कोई सिस्टम ऐसे वर्क कर रहा है किसी के लिए, तो देयर शुड बी कम्युनिकेशन चैनल, जो कि होना बहुत जरूरी है। और उनके जो एलिजिबिलिटी की थ्रेशोल्ड थी, जैसा कि मैंने बताया, वो चीज़ होनी चाहिए। अब
एक चीज जो इसके अंदर जो मैंने बता दिया बच्चों की डिमांड क्या है, फाइनल कंक्लूजन समझिएगा। ये बात अगर बिगर एस्पेक्ट से देखें या हम लेंस को थोड़ा सा जूम आउट करें, तो हमें पता चलता है कि ये पॉलिटिक्स की बात नहीं है कि अगर केंद्र में भाजपा है तो हम उसके खिलाफ जाएंगे, लेकिन स्टेट के अंदर अगर वहीं कांग्रेस या उसके अलाइड है तो हम वहाँ नहीं बोलेंगे। ये बात है भविष्य की। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज झारखंड में हुआ, जो भी कंपनी थी टीडीपीएल उसके साथ जो इन लोगों ने करार साइन किया, ब्लैक लिस्टेड कंपनी XYZ हुआ। ये बच्चे ये बच्चे जो है वो कहाँ के हैं? आपको लग रहा है किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं? आप बहुत भ्रम में हैं, क्योंकि यही बच्चे कल को इसमें से ही कोई बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट बनेगा, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, कोई कुछ बनेगा, इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। वी हैव टू बिल्ड दिस कंट्री कलेक्टिवली। हम आत्मनिर्भर विश्व गुरु कब बन पाएंगे? जब हम इनको ऐसे करके थोड़ी हम बन पाएंगे। और ये मैं इतना हो सकता है आपको लगे कि मैं ऑफ स्क्रिप्ट होकर बात कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा आक्रोश है। मैंने उस सीजेबी प्रोटेस्ट के दौरान भी कहा था कि जो बच्चों 22 लाख बच्चों के साथ हुआ, जो जेपीएससी जेएससीसी के साथ हुआ बच्चों के साथ, उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? बच्चे इतने सारे प्रताड़ित होते हैं। मतलब एक आप सोचिए, देखिए किसी एग्जाम सेंटर में बैठे 50 लोग हैं, उस 50 लोगों में से 10 लोगों के पास कुछ और है, 10 लोगों के पास कुछ और है, 10 लोगों के पास कुछ और है, और रिजल्ट ओवरऑल आता है जिसमें 40 लड़के फेल हो जाते हैं, 10 लड़के पास होते हैं। और वो 40 लड़के गरीब घर के होते हैं जो एक्चुअली मेहनत किए होते हैं, वो 10 लड़के पास हो जाते हैं जिनके पास सोर्सेस थे, जिनके पास रिसोर्सेज थे। अब आप सोच के देखिए कितना बड़ा उनके लिए डिप्रेसिंग होता होगा, उनके माँ बाप की मेहनत, उनकी मेहनत। वो मतलब आप इधर, मैं कह तो रहा हूँ कि पूर्वांचल से जरा सा अगर आप बिहार वाले सटे इलाके में पढ़ते हैं, मतलब सरकारी नौकरियों की कोचिंग कराने वाले के आसपास जो पीजी हॉस्टल या पीजी होता है उसके यहाँ जाके देखिए, ऐसी हालत है, आप सोच नहीं सकते। वो बच्चे मतलब मैं खुद रहा हूँ उन इलाकों के अंदर, मैं देखा है। पटना में चले जाइए, इलाहाबाद के अंदर कोचिंग्स के अंदर 90% बिहारी और झारखंड के बच्चे हैं। किस तरह से बेचारे एक टाइम का खाना बनाकर खाकर रहते हैं। कहीं भंडारा हो जाए तो वहाँ पर 90% बच्चे ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो सरकारी नौकरी की तैयारी करने, उनके पास समय कम है, पैसे ज़्यादा उनके इन्वेस्ट हो चुका है, उनके माँ बाप के पास उतनी आय नहीं है कि बच्चों को पढ़ा के सालों सालों तक उनको कोचिंग करा पाए। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत थी। और एक चैनल बने जिससे बच्चों से बातचीत हो, अच्छे से उनकी रिकवरी की जाए, बच्चों से री एग्जामिनेशन हो, एश्योरिटी मिले कि आने वाले समय के अंदर ऐसी नहीं होगी। अदरवाइज दिस पीपल विल डू द सेम एंड सेम एंड सेम। क्योंकि मैंने एक बार फिर कहा था कि पॉलिटिशियंस, पार्टियां बदलते हैं, पॉलिटिशियंस नहीं बदलते। कल को वही आदमी जो बीजेपी के अंदर था, कल कांग्रेस में जाएगा, कल आम आदमी पार्टी, कल समाजवादी पार्टी, कहीं आरजेडी जेडीयू XYZ कहीं जाएगा। the person will be the same as they were in their past. They are never going to change themselves for the student, for the people. क्योंकि हमें नेता कभी समझ में नहीं आता और वह यही करेंगे। तो हमें एक बहुत बड़ी, एक कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, मैं तो ऐसा चाहता हूँ कि एक सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी बने जो हर स्टेट के अंदर रिटायर्ड जजेस हों उसके अंदर, और हर स्टेट के अंदर हो रहे एग्जामिनेशन पे कड़ी पैनी नजर रखी जाए, इसके अंदर जो हो रही चीज़ों उन पर कड़ी नजर रखा जाए। तो ये था पूरा मामला, बच्चों के साथ न्याय होगा। और ये पूरी लॉबी जो लेफ्ट वाली थी ना, मैं लेफ्ट इसलिए कहता हूँ क्योंकि किसी के नहीं है, दे आर लॉयल टू देयर कंट्री चाइना। बार बार कहता हूँ, कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट, दे आर ओनली लॉयल टू देयर कंट्री ऑफ चाइना। आप सोच के देखिएगा इस चीज पर। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।